हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जो है देखने वाले हैं। ये लेक्चर है फर्स्ट, ठीक ना। इस लेक्चर में हम लोग जो है मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो इस पर हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 2 में फिर हम लोग जो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आइए देखते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो पहला पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से बनता है एक पॉइंट कि वास्तविक संख्या क्या है। चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्याएं, वो वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? इसका डेफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को, ठीक ना, वो तो प्राकृतिक संख्या हो गया। तो वास्तविक संख्या यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इसमें एक और चीज समझेंगे। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ कि क्वालिटी जो फ्रेश है या फिर नहीं। तो क्वालिटी बिल्कुल ही ठीक ठाक जो है। तो क्या था पहला कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसमें आएगा कि परिमेय संख्या। पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ये देखिए, वास्तविक संख्या का क्या हो गया डिफिनेशन हुआ ना, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो परिमेय संख्या पहले से पढ़ चुके हैं और अपरिमेय संख्या भी पढ़ चुके हैं। जैसे तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक ना। तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे 5/6 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 p/q के रूप में है ना, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि 0 भी जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं ना। 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद कुछ अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे पाई। इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, ठीक ना, पाई। ये भी क्या? ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसका रूट नहीं निकलता, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या। कि √4, इसका वर्गमूल निकल जाता है। कि √4 को हम 2 गुना 2 कह सकते हैं, और रूट से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए √7, √5, ठीक ना। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है यहाँ तक है परिमेय संख्या। तो इधर क्या? अपरिमेय संख्या। दोनों मिला के दोनों का जो समूह जो बना, दोनों का जो ग्रुप बना, यही ग्रुप कहलाता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जो 2 टाइप का होता है, ठीक ना। पहला होता है धनात्मक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ये सब जितना भी है ये सब धनात्मक वास्तविक संख्या। इसी में यदि हम जो है निगेटिव चिन्ह लगा देंगे, -5/6, -3/4, ठीक ना। पाई माइनस में नहीं होता है, 0 भी नहीं, -√3, -√7, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो ये था चैप्टर का नाम और नाम का कुछ जो है डिस्कशन। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं जो कि मैंने इसमें पढ़ना है, ठीक। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद जो है और इस चैप्टर में डिस्कस होने वाला है एचसीएफ का। इसका डिस्कस होने वाला है एचसीएफ का। उससे पहले हम लोग भाग देखते हैं, ठीक ना। चलिए मान लीजिए डिवाइड, भाग या डिवाइड।
एक चलिए मान के चलिए कि हमको जो है डिवाइड दे दिया कि 15 से जो है, ठीक ना, 568 को डिवाइड कीजिए। तो लोग क्या करेंगे, 15 का हम पहले 56 खोजेंगे, नहीं आता है उससे कम लेंगे, 15 तिया 45, कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, इस पर 8 उतारेंगे ना। फिर क्या करेंगे, 15 छः के 90, 15 सत्ते 105 लेंगे, 105, 8 में से 5 गया 3 1, ये खत्म। ठीक, तो यहाँ पर जो है, ठीक ना, ये मान लीजिए डिवाइड हो गया। डिवाइड में जो है जिस चीज़ को हम लोग भाग लगाते हैं, किसको भाग लगाए, 568 को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं ना। और जिस चीज़ से भाग लगाते हैं, किस संख्या से भाग लगाए हैं, 15 से, ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और भाग देकर जो आता है उसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, या फिर शेषफल का, सॉरी, भाग देकर जो है आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं ना। और नीचे यदि कुछ बचता है वो क्या कहलाता है, शेष कहलाता है, या इसको आप लोग शेषफल भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस पर क्या होता है, एक फॉर्मूला यहाँ बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक, ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, तो भाग को जो है चेक करते हैं कि हमारा डिवाइड जो है सही है या फिर गलत है, चेक करते हैं ना। जैसे मान लीजिए भाज्य है कितना दिया, 568, यहाँ लिखते हैं हम लोग 568 बराबर भाजक कितना है, किससे भाग लगा रहे, 15 से, 15 गुना भागफल कितना आया भाग देकर 37, प्लस शेष कितना बचा 13। फिर हम लोग लिखते हैं 568 बराबर 15 को 37 से गुना करते हैं, तो 15 सत्ते 105 का 5 हासिल 10, 15 या 45, 45 10 55, 555 आ गया, प्लस कितना आ गया 13। फिर अंत में क्या करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं, 5 3 8, 5 1 6, 5 568, देखिए 568 568 दोनों क्या आ गया बराबर, दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ये डिवाइड जो है सही है। जब बराबर नहीं आता तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा ये डिवाइड जो है क्या है, तो गलती है, कहते हैं ना। ये सब हम लोग जो है बचपन में जो समझिए 4 क्लास 5 क्लास तक पूरा जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे। एडवांस में क्या पढ़ेंगे, 10th में जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है भाज्य का नाम दिया गया है। भाज्य को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए से, भाज्य क्या लिखेंगे ए, ठीक। उसके बाद भाजक को लिखेंगे हम लोग 20 से, ये बराबर बराबर ले लीजिए, भाजक को यहाँ 20 लिखेंगे, गुना है गुना। भागफल को लिखेंगे हम लोग यहाँ क्यू से, जोड़ है जोड़, और शेष को लिखेंगे यहाँ पर आर से, ठीक ना। इस तरह एक फॉर्मूला यहाँ रिलीज होगा, ए बराबर बी को जब क्यू से गुना करेंगे बी क्यू प्लस आर, एक फॉर्मूला बन गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है तो भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है तो भागफल है, आर क्या है शेष है, ठीक ना। ये फॉर्मूला हो गया यूक्लिड थ्योरम। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। या तो प्रमेयिका कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, प्रमेयिका या फिर क्या कहते हैं एल्गोरिथम। यही फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, या फिर प्रमेयिका ने बोलिए एल्गोरिथम, एल्गोरिथम तिरछा डंडा मतलब यहाँ पे हुआ या। ये फॉर्मूला क्या किसका हो गया, यूक्लिड नाम के एक जो है समझिए बहुत बड़े जो है गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। वो उसी गणितज्ञ ने एक फॉर्मूला दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, और आर क्या है शेष है। इस तरह से इस फॉर्मूला को एडजस्ट किया गया कि बन गया ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला कहलाया यूक्लिड थ्योरम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे यूक्लिड थ्योरम, या फिर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। हिंदी में क्या बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो हम लोग जो बचपन क्लास में जो डिवाइड पढ़ते हैं उसी को थोड़ा एडवांस किया गया है, ठीक। उसके बाद जो और जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं
तो वो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाग विधि से एचसीएफ, ठीक ना, भाग विधि से एचसीएफ। एचसीएफ जो हम लोग जो बचपन से ही पढ़ते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक हमको क्वेश्चन दिया गया, कैसे चलिए मान लीजिए यही लेते हैं, बोला गया कि 15 और 568 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ निकालें। ये क्वेश्चन दिया गया 15 और 568 का एचसीएफ निकालें, ठीक ना। एचसीएफ ज्ञात करें, हटाइए। तो हम लोग पहले बचपन में जैसे एचसीएफ बनाते हैं भाग विधि से, ऐसे फिर इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो 15 और 568 में छोटा कौन है, तो 15 है। 15 से क्या करेंगे हम, 568 में जो है डिवाइड लगाएंगे। तो पहला तो यही हो जाएगा सेम, ठीक ना। तो 15 दिया कितना होगा, 45, ठीक। कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, 8 उतारेंगे। फिर 15 सत्ते 105, 3 बचेगा, 1 बचेगा, खत्म। तो डिवाइड हो गया। फिर हमारा जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो भाज्य बना लेते हैं, सॉरी भाजक बना लेते हैं। शेष जो क्या बनाते हैं, भाजक, क्योंकि इस साइड में यहाँ जो रहने वाला है वो क्या कहलाता है, भाजक। और जो हमारा भाजक था पहले उसको बना लेते हैं भाज्य, यानी यहाँ देते हैं हम लोग, देते हैं ना। हमारा शेष क्या था 13, शेष क्या था 13, वो अब क्या बन गया, वो बन गया भाजक। देखिए यहाँ पे इस प्लेस पे आ गया ना। और जो भाजक था पहले, भाजक कितना दिया 15, यहाँ भी 15, वो इस प्लेस पे आ गया। तो इस प्लेस पे बीच में आने वाला क्या कहलाता है, भाज्य। तो भाजक भाज्य बन गया। 13 एकम 13। इससे हम लोग भाग विधि से तब तक करते हैं जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए। कितना 2 बचेगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसको अब इस शेष को बना लेंगे क्या, तो भाजक। इसको जो बना लेंगे फिर हम लोग क्या, तो भाज्य। 2 छाके 12, फिर 1 बचता है। फिर इसको 2 को लेते हैं, 1 का 1 में 2, 2 बार में। तो हम लोग बोलते हैं कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर अंत में जिससे कटता है, अंतिम में किससे कटा, 1 से। एचसीएफ का मान आ गया 1। एचसीएफ का मान कितना आ गया 1। ये हम लोग जो बचपन से पढ़ते हैं ना। इसी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, एडवांस करेंगे। एडवांस क्या करेंगे, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको जो है क्लीन करते हैं। तो नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। तो इतना हम लोग पढ़ते हैं 5 क्लास, 6 क्लास, 4 क्लास, इस सब क्लास में हम लोग इतना तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 10th में क्या करेंगे, हम एचसीएफ यहाँ नहीं लिखेंगे। एचसीएफ का मान हम लोग जान रहे 1 आया है। इसको थोड़ा सा एडवांस में ले जाएंगे। एडवांस में ये ले जाएंगे कि इतना करने के बाद जिसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना, एल्गोरिथम से। इसका लिखेंगे पहले चरण 1, चरण 1, ठीक ना। देखिए एल्गोरिथम से पहले हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, A = BQ + R। अभी हम लोग देख चुके हैं A = BQ + R। ये क्या होता है, तो ये जो है यूक्लिड थ्योरम होता है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे चरण 1, चरण 1, ठीक। ये मान लीजिए कोमा दे दिए चरण 1। तो हम लोग जो है, ठीक ना, देखिए 1 मिनट, चरण 1, चरण 1 में देखिए, चरण 1 में जो है यहाँ पे देखिए किसको कहेंगे, पहला देखिए कि यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक का ये जो पार्ट आया जहाँ पे मेरा शेष बचा, ये हुआ चरण 1। ये क्या हुआ, चरण 1। तो हम लोग क्या बोले थे, तो भाज्य को हम लोग ए बोले थे, यानी ये हमारा ए था ना, ये क्या था ए। उसके बाद भाजक को बी बोले थे, ये हमारा बी था। भागफल को क्यू बोले थे, ये हमारा क्यू था। शेषफल को आर बोले थे, ये हमारा क्या था, आर था, ठीक ना। तो चरण 1 में हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर BQ + R। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 568, यहाँ लिखेंगे 568 बराबर बी का मान कितना, ये भाजक होता है बी 15,
तो बी और क्यू के बीच में क्या छुपा हुआ है, गुना। तो गुना क्यू का मतलब भागफल, भागफल कितना आया 37, 37 प्लस आर, आर मतलब शेषफल, शेषफल कितना आया है 13। ये हो गया हमारा चरण 1, ठीक ना। अब देखिए चरण 2, चरण 2, ठीक। तो चरण 2 में देखिए, चरण, एक मिनट, चरण 2, चरण 2 देखिए, चरण 2 में आप जो है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो है, देखिए यहाँ डिवाइड लगाए हैं और ये डिवाइड जो कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। ये हो गया हमारा चरण 2, हो गया ना। अब जो है हमारा ए बन जाएगा ये, यानी 15 अब हमारा क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, बनेगा ना भाज्य। और भाजक यहाँ 13 हो गया, अब 13 आर नहीं बन गया, क्या बन गया, अब ये बी बन गया, और एक क्या बन गया, क्यू बन गया, और 2 क्या बन गया, आर बन गया। तो चरण 2 में हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बराबर, ए का मान कितना है 15, 15 बराबर, ठीक ना। बी का मान यानी बी यानी भाजक, भाजक कितना है 13, 13 गुना भागफल, भागफल कितना है क्यू 1, 1 प्लस शेष कितना आया नीचे 2, आर का मान हो गया 2, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे चरण 3, चरण 3, चरण 3 देखिए। चरण 3 आप क्या करेंगे, तो फिर इसको हम लोग लास्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे गया है, जहाँ मतलब शेष बच जाए वहीं पे एक चरण हो गया। अब क्या हो गया, अब जो 13 हमारा हो गया ए, ठीक ना। और ये दो जो कि जो अभी आर था यानी शेष था, अब ये हो गया हमारा भाजक, भाजक को किसे लिखते हैं 20 से, 2 हमारा हो गया बी, और शेषफल, शेषफल कितना हो गया क्यू, ठीक ना। आर कितना बच गया 1। तो चरण 3 में हम लोग लिखेंगे ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान यहाँ आ गया 13, यानी भाज्य बराबर 13, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 2, 2 गुना भागफल कितना है 6, 6 प्लस आर कितना बचा है 1, ठीक। अब लिखेंगे चरण 4, चरण 4। अब क्या करेंगे, फिर देखेंगे, तो यहाँ शेष से फिर उठाएंगे। अब ये लास्ट जो है अंतिम स्टेप है, कि इसके बारे में कुछ भी नहीं है। अब ये हमारा 2 बन गया, ए बन गया ना, और जो कि अभी आर हुआ करता था 1, और वो हमारा बन गया भाजक, भाजक मतलब क्या, तो बी बन गया, ये हो गया बी, और 2 क्या हो गया यहाँ पे क्यू, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 है ना, ये हो गया आर, ठीक ना। तो देखिए भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 2, 2 बराबर भाजक, भाजक कितना 1, 1 गुना भागफल कितना आया है 2, प्लस शेष कितना बचा है 0 ना। जैसे शेष 0 बच जाए, जैसे शेष क्या बच जाए 0 बच जाए, वही समझिए हमारा आंसर आ गया। इसलिए यानी कि इसलिए हम 2 बिंदा नीचे एक बिंदा ऊपर होता है, इसलिए एचसीएफ बराबर अंत में किससे कटा 1 से ना, तो 1 हमारा हो गया आंसर, 1 क्या हो गया आंसर। तो इसको इतना आप लोग को ये गोजगाज नहीं करना है, ठीक ना। ये हम आप लोगों को जो समझाने के लिए बताएं, आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ और बेसिक देखते हैं। एक और देखिए कॉन्सेप्ट है इसमें लास्ट बचा हुआ है। जैसे मान के चलिए अभी क्या बोले थे, ये मान लीजिए भाज्य, भाज्य किसको लिए थे ए को, भाजक बी को, भागफल क्या था क्यू, और नीचे जो रिमाइंडर बचा था वो क्या था आर था ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बना था ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यही था यूक्लिड थ्योरम था ना। यहाँ पर जो है अब एक जो कंडीशन आता है आर का वैल्यू हम जो है क्या क्या ले सकते हैं, आर का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ आर का यहाँ मान जो है, आर का वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से आर का मान या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। इसका आप लोग मतलब अभी आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, हम आपको समझाते हैं। पहले इसको अकेले ऐसे देखिए, 0 ग्रेटर देन आर, 0 क्या है और ग्रेटर देन इधर होता है 0 लेस देन आर, ठीक ना। 0 लेस देन आर मतलब कि आर का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है,
फिर नीचे से इक्वल भी दिया है ना, इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल मतलब आर का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है, आर का मान जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर का मान जो है b से छोटा होगा। आर का मान b से क्या होगा, छोटा। यानी आर का मान या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। वही लिखे यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन b, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन b। ठीक ना, इसका देखिए मतलब अच्छा समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको बोला गया यहाँ पे कि 10 से जो है 26 में भाग लगाओ, भाग 10 से 26 में भाग दें। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 10 से 26 में क्या दें, भाग दें। तो हम जानते हैं कि जिस चीज में भाग देना होता है, ठीक ना, जिस चीज में भाग देना होता है वो क्या करता है, भाज्य। तो 26 में भाग देना है ना, 26 का अगर भाज्य बीच में रहेगा, लगाइए 10 दूना 20, ये एचसीएफ ने भाग बोला है, इतना ही रहेगा ना। तो आर का मान यहाँ कितना है, 6। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, ए बराबर ये बीच वाला 26। बी का मान कितना है, बी का मान ये होता है जिससे भाग लगाते हैं 10। क्यू जो भागफल आता है कितना आया, 2। आर जो नीचे बचता है 6। ये हो गया एक डाटा हुआ ना। तो अब कंडीशन आया कि जैसे मान लीजिए भाग नहीं देंगे तो आर का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू देखिए। क्या 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, मतलब आर का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 0 के बराबर ले सकते हैं या फिर 0 से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन b से छोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो यदि मान लीजिए भाग हम नहीं देंगे, ठीक ना, भाग मान लीजिए नहीं देंगे, तो ये क्या है हमारा 26 भाज्य है और ये 10 क्या भाजक है। भाज्य को किससे लिखते हैं, बीच वाले ए से। ए बराबर कितना हो गया, 26 हुआ। उसके बाद भाजक, जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं, भाजक को b से लिखते हैं। तो 10 से भाग लगाए हैं तो b का मान कितना हो गया, 10। पूछेगा आर बराबर वाट, आर का मान क्या क्या हो सकता है, इस फॉर्मूला में देखेंगे। आर का मान जो है क्या होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक ना, यहाँ पर जो हम आर बराबर लिख सकते हैं, क्या बोला, या तो 0 से 0 होगा, या तो 0 के बराबर मतलब 0 होगा, 0 से बड़ा 1 ले सकते हैं, और बड़ा 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, लेकिन 10 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, कंडीशन कहता कि आर का मान जो है b से हमेशा छोटा लो। इसका मतलब हुआ लेस देन, इसका मतलब लेस देन, इसका मतलब इक्वल मतलब बराबर है। मतलब आर का मान 0 से बड़ा भी ले सकता है, ठीक ना, और जो है 0 के बराबर भी ले सकता है। कि आर का मान 0 के बराबर लिए ना, मतलब 0 लिए, 0 से बड़ा लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, ऐसे करते करते कहाँ तक चलेंगे, b तक, लेकिन b से छोटा लेंगे। तो b का मान यहाँ कितना आया, 10, तो उससे हमेशा छोटा ही रखेंगे, 10 से छोटा 9 है, आर का मान 9 तक होगा। ठीक ना, ऐसे ही और भी क्वेश्चन में यदि b का मान मान लीजिए कि 6 है, b बराबर 6, तो आर का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि b से हमेशा छोटा लेंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट जो है इसमें था, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को जो है समझने के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। हम लोग जो है लेक्चर 2 में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।